मैं इन सब से नहीं लड़ सकता। अल्लाह ने मुझे स्लिंग की काबिलियत दी है, ये मेरे लिए काफी है। इसके बाद उन्होंने 3 पत्थर उठाए, फिर वो जालूत के सामने आए। जालूत इन्हें देखकर हंसने लगा और इनका मजाक उड़ाने लगा और कहा, उन्होंने एक लड़के को मुझे मारने भेजा है। इन्हें क्या लगता है कि मैं कोई कुत्ता हूं जो पत्थर से डर जाऊंगा? लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खामोश रहे और कहा, तुम मेरे पास तलवार के साथ आए हो और मैं तुम्हारे पास अल्लाह की मदद के साथ आया हूँ जो कि तमाम जहानों का रब है। ये सुनकर जालूत आगे बढ़ने लगा। बनी इसराइल के दिलों की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आराम से खड़े रहे। उन्होंने एक पत्थर स्लिंग में डाला और अपनी पूरी ताकत के साथ घुमाकर जालूत की तरफ फेंका। वो पत्थर बिजली की रफ्तार से जालूत की आंखों के दरमियान जाकर लगा। और फिर अगले लम्हे जालूत जमीन पर जा गिरा। हर तरफ खामोशी फैल गई। लोग ये देखकर हैरान हो गए। जालूत की मौत देखकर फिलिस्तीनी घबरा गए और भागने लगे, जिसके बाद बनी इसराइल ने इन पर हमला कर दिया और फिर बनी इसराइल ये जंग जीत गए। जंग जीतने के बाद तालूत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी से बहुत खुश हुआ। उन्होंने हजरत दाऊद से कहा, तुम्हारे वालिद कौन हैं? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपने बाप का नाम बताया और इसके बाद तालूत ने इन्हें पूरी फौज के सामने ऑनर किया और इन्हें फौज का जनरल लगा दिया। लोग भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को काफी पसंद करने लगे और पूरे इसराइल में इनके चर्चे होने लगे। तालूत ने जब ये देखा कि बादशाह होने के बावजूद भी लोग दाऊद से मोहब्बत करते हैं, तो ये देखकर वो इनसे जेलस होने लगा। यहाँ तक कि उसने लोगों से ये भी सुना था कि दाऊद ही इसराइल का अगला बादशाह होना चाहिए। मेरे ख्याल में दाऊद को अगला बादशाह होना चाहिए। इस जेलसी में आकर तालूत ने हजरत दाऊद को शहीद करने का ठान लिया। एक शाम तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर एक भाले से वार किया, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एग्जैक्ट टाइम पर सामने से हट गए और इनकी जान बच गई। लेकिन उन्होंने तालूत को अपने दिल में मुआफ कर दिया और चले गए। इसके बाद एक दिन तालूत ने कुछ फौजी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए भेजे।